वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादी में से एक राखी सिंह सोमवार को अपना केस वापस लेंगी। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर कायम हैं और वो केस चलाएंगे। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ओम पांडे ने रंजना अग्निहोत्री से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ज्ञानवापी में लगातार जो है वो सर्वे का काम जारी है और ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार का दिन भी होगा जब सर्वे कराया जाएगा और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ये जरूर है, उसको लेकर के लगातार इसका विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें जो है जो राखी सिंह हैं उन्होंने साफ तौर से ऐसा ऐलान किया है कि वो इस केस को वापस लेंगी। वहीं इस केस के पूरे प्रकरण की बात कही जाए तो हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी हैं जो कि मेन पिटिशनर हैं और हम सीधे उनसे इस विषय पर बात करेंगे। जिस तरह से इस केस को लेकर के बात कही जाए तो आपने सबसे पहला पिटिशन दायर किया था, वो कब दायर किया था और उसकी डेट क्या थी और क्या उसमें खास था? हमने सबसे पहले 19 नवंबर 2020 को वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया था अंडर सेक्शन 80 सीपीसी, क्योंकि कोई भी विवाद अगर दायर किया जाता है तो उसके पहले विधिक नोटिस उसको दिया जाता है। हमने नोटिस दिया था। उसके बाद हमारा दावा जो है 17 फरवरी 2021 को फाइल हुआ था। इसके बाद जो अन्य दावे हैं वो नवंबर 2021 में, यानी कि हमारे मुकदमा फाइल करने के 6-8 महीने के बाद दायर हुए। हमारा जो दावा है वो माता श्रृंगार गौरी की तरफ से, उसमें माता स्वयं वादी हैं। माता श्रृंगार गौरी द्वारा वादमित्र और आदि विश्वेश्वर भगवान आदि विश्वेश्वर, उस मुकदमे में मेरे अलावा वादी जनोद्घोष सेवा संस्थान के कुलदीप तिवारी, हमारे लखनऊ के अधिवक्ता शिशिर जैन, एक हमारे शिशिर चतुर्वेदी, एक हमारे नीरज सक्सेना थे, उनका देहांत हो चुका है। तो ये सब लोग हैं। इस केस को लेकर के जो श्रृंगार गौरी है, इसको लेकर के देश में और उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें हैं और ऐसे में जिस तरह से राखी सिंह ने इस तरह का ऐलान कर दिया है, आपको लगता है कि बड़ा ऐलान है उनकी तरफ से? क्या वजह मानती है? नहीं, ये कोई बड़ा ऐलान नहीं है। राखी सिंह ने जो भी किया है, आस्था विश्वास हो सकता है उनका डगमगा गया हो, उनका बदल गया हो सकता है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो। इस नाते उन्होंने, वो तो भक्त की कैपेसिटी में थी और अगर वो मुकदमा फाइल करती ना करती, विड्रॉ कर रही हैं, जो मेन मुकदमा है माता श्रृंगार गौरी का, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। माता श्रृंगार गौरी का जो केस है, बतौर वाद मित्र मैं हूं, मैं आज रहूं या ना रहूं, लेकिन वो मुकदमा चलता रहेगा, क्योंकि जो लॉ है और जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, देवता जो है वो कैन सू और कैन बी सूड थ्रू। एक चीज और समझना चाहेंगे कि आपने किस सन में जो है इस मुकदमे को दायर किया था और राखी सिंह ने इस मुकदमे को कब दायर किया? हमने 17 फरवरी 2021 को फाइल किया था। इसकी तैयारी, इसकी नोटिस हमने नवंबर 2020 में दी थी। राखी सिंह ने नवंबर 2021 में दायर किया, हमारे मुकदमे के फाइल करने के 8 महीने बाद। अब राखी सिंह के केस वापस लेने से क्या इस मुकदमे में क्या परेशानियां आ सकती हैं? कोई भाई, बार बार आप यही सवाल कर रहे हैं, आप राखी सिंह पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? स्थान तो माता श्रृंगार गौरी का है। राखी सिंह जैसे न जाने कितने आएंगे कितने जाएंगे, स्थान तो माता श्रृंगार गौरी का है। माता श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना पर, माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पर किसी के मुकदमा फाइल करने से या किसी के विड्रॉ करने से कोई असर नहीं पड़ता। रह गई बात वीडियोग्राफी की, वीडियोग्राफी भी नहीं रुकती, क्योंकि सारे मुकदमे साथ में। अगर कोई विधि का अवरोध आता है तो उससे हम लोग निपटने के लिए है ना। तो ये थी साफ तौर से, इन्होंने साफ तौर से इस बात को रखा है कि इस केस को लेकर, यानी श्रृंगार गौरी केस को लेकर के रेखा सिंह के केस वापस लेने से किसी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस तरह से जांच जारी रहेगी। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।